नमस्कार, आप देख रहे हैं DGS न्यूज़ 24। जानते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर एक नजर। एक अनोखी शादी। आपने शादियां तो बहुत सी देखी होंगी जहां करोड़ों के खर्चे गिरते थे, जहां पर लाखों का साज सज्जा होता था, लेकिन यादव समाज द्वारा एक ऐसी शादी का चलन चलाया जा रहा है जिसे देखकर आज पूर्वांचल क्षेत्र में लोग उत्सुक हैं। कहीं पर भीड़ होती थी, कहीं पर ढोल नज़ारे होते थे, लेकिन भारतीय संविधान को साक्षी मानकर ये शादी कहीं और आकर्षक नजर आया। बता दें कि भारतीय संविधान को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए गए। वर कन्या पक्ष दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाकर साथ जीने का वादा किए। भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या, प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर एक दूसरे के लिए हो गए। सभी लोगों ने जमकर सराहना किया। पूरे पूर्वांचल में चर्चा का विषय बना हुआ है। वो भी समाज में उत्सुकता भी है कि आखिर ऐसी शादी जो दिलचस्पी को बढ़ा दे। आप भी देखिए इस शादी का एक झलक, विजेंद्र बी यादव की स्पेशल रिपोर्ट। बात करते हैं, इसलिए हम लोग संविधान की आज शपथ लेंगे। जो मैं पढ़ूंगा आप लोग दोहराते चलिए। अभी आइए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय लोकतंत्र। क्या नाम आपका है? सरिता यादव। आपने संविधान को साक्षी मानकर अपनी शादी के फेरे लिए हैं, अपने यस। आपने क्या कहेंगे समाज के लिए, बताइए। समाज को अपना अच्छा समझेंगे, समाज को अपना अच्छा बताएंगे, और क्योंकि हमारे समाज में ऐसी ही भावना रहनी चाहिए, ऐसे ही रहते हुए कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमें अभी तक तो इस समय था कि संविधान को कोई था नहीं था, क्योंकि हम पंडितों के माने हुए चलते हैं। आज से हमारा ये संविधान से ही है। आपका वेद पुराण यही है। बोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। फिर आगे लिख दिया कि यही सरमम उत्तर तटवासी रहु नाथ नीच नर अभीर निवासी। अभीर माने अहिर होता है। आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, तुलसी रामायण पढ़िए। कहने का मतलब है कि कबीर ने जिस राम की परिकल्पना किया था कि जन में है, मन में है, कण में है, हमारी श्वास में है, आपकी श्वास में है, उसको यहाँ की ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने ख़त्म करके कबीर को ख़त्म करने कबीरदास जी हैं। महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैं।
जो महाराष्ट्र की धरती से पैदा हुए थे। और जब ये राज तिलक इनका होने वाला था तो इसी बनारस से भट्ट ब्राह्मण गया। महाराष्ट्र का कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ तिलक करने के लिए। ऐसे प्रतापी राजा जो कुर्मी समाज से आते थे, पैर के अंगूठे से 1 लाख स्वर्ण मुद्रा लेके गंगा भट्ट ने किया, क्योंकि जब कर्म से ही भारत में व्यवस्था थी तो महाराजा शिवाजी का हाथ से तिलक होना चाहिए था, लेकिन महाराजा शिवाजी को अपमानित किया गया। और उसी कड़ी में पेरियार स्वामी जी हैं, ये तमिलनाडु के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। इन्होंने कहा ये बैलगाड़ी में सारे देवी देवता को रख लेते थे और उनको जूते मारते हुए जाते थे। उनकी मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है ईश्वर है तो आके हमको सजा दे। पेरियार साहब कहते थे कि अगर ईश्वर है तो आके मुझे सजा दे। क्या तू कायर है? क्या तू लालची है? क्या तू प्रसाद से पसंद होता है? क्या तू रिश्वतखोर है? पेरियार साहब कहते थे। और गडरिया समाज के हैं और इन्होंने भी समाज के लिए बहुत काम किया। पूरी आयु जी कर मरे थे, भगवान इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बगल में साहू जी महाराज हैं, जो आरक्षण हम लोगों को मिला था और जिसको मुलायम सिंह यादव जी ने लड़ के दिलवाया। शरद यादव जी लड़े और लालू प्रसाद यादव जी लड़े, जो आज जेल में हैं। उसी आरक्षण की रवायत को साहू जी महाराज भी कुर्मी समाज के हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। साहू जी महाराज ने आरक्षण दिया क्योंकि एक भट्ट ब्राह्मण नहलाते हुए इनका अपमान किया, तो साहू जी महाराज ने कहा कि अब हम 50% आरक्षण लागू कर देंगे और पुणे में इन्होंने 50% आरक्षण लागू किया। ज्योतिबा फूले साहब हैं, माली समाज के हैं। सबसे पहले इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। बगल में ही सावित्री माता फूले की तस्वीर लगी हुई है और अपनी पत्नी को पढ़ाया सबसे पहले। और जब अपनी पत्नी को पढ़ाया तो आप औरतें सबसे ज़्यादा इनका विरोध किए। आप जैसी औरतें इनके ऊपर गोबर फेंकी, मिट्टी फेंकी और यहाँ तक कि मानव मल भी उठा के इनके ऊपर फेंकी। लेकिन आज सभी लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी मास्टर हो जाए, हमारी बेटी डॉक्टर हो जाए, कलेक्टर हो जाए, कप्तान हो जाए, हीरोइन हो जाए, गवैया हो जाए, डांसर हो जाए, ब्यूटी पार्लर चलाए, नौकरी करे, सब कुछ चाहते हैं। आज फूले साहब सावित्री माता के गुरु भी थे और पति भी थे। इन्होंने लड़कियों को पढ़ाने में 1848 में 180 साल पहले इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। तब हम यहाँ बैठ के खड़े होकर भाषण दे रहे हैं और आप लोग भी मज़े से सुन रहे हैं, नहीं तो वो व्यवस्था थी नहीं। उसी कड़ी में पीजे अब्दुल कलाम साहब थे, बहुत ही मामूली घर से, गरीब घर से पैदा हुए थे। इन्होंने कहा कि 65 बीघे के काश्तकार थे, इनके पास एक बेटी थी और पत्नी थी, बीमारी से मर गई। कैसे मर गई? इन्होंने सच्ची रामायण लिखा और लिखा जब 1971 में ये जीते थे तो यहाँ की ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हाई कोर्ट में चुनौती दिया। हाई कोर्ट से जब ये जीत गए वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए और जब सुप्रीम कोर्ट गए तो उस ज़माने के हिसाब से पैसा लगता था। 65 बीघा ललई सिंह यादव का बिक गया और इन्होंने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये GGS न्यूज़ 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग।